नमस्कार दोस्तों, मैं आदर्श कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम दिव्य में। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूं करंट अफेयर्स का हमारा ये पार्ट 2 यानी कि 11 तारीख का एकदम ताज़ा करंट अफेयर्स आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं। मैंने 10 तारीख का भी करंट अफेयर्स कराया है प्रीवियस वीडियो में, आप लोग जाके देख सकते हैं। वो हमारा पहला वीडियो था करंट अफेयर्स का, ये हमारा दूसरा वीडियो है करंट अफेयर्स का। आप लोग वीडियो को एंड तक जोर से देखिएगा। करंट अफेयर्स के हम टोटल 15 क्वेश्चन करने वाले हैं और वो 15 के 15 क्वेश्चन में से हम उनका विश्लेषण भी जानेंगे। तो आप लोग पूरा अंत तक वीडियो देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर से कर लीजिएगा। नीचे कमेंट करके कोई भी अगर आप लोग को क्वेश्चन में डाउट हो तो वो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम आते हैं प्रश्न संख्या 1 पे। देखिए प्रश्न संख्या 1 क्या है, हाल ही में उत्कर्ष दिवस कब मनाया गया है? तो उत्कर्ष दिवस कब मनाया गया है? 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल को उत्कर्ष दिवस मनाया गया है। आते हैं प्रश्न संख्या 2 पे। प्रश्न संख्या 2 देखिए क्या है, हाल ही में यूथ बॉक्सिंग वर्ल्ड कप 2024 में भारतीय दल ने कितने पदक जीते हैं? तो भारतीय दल ने टोटल 26 पदक जीते हैं। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, 26 पदक जीते हैं। प्रश्न संख्या 3 देखिए क्या है, प्रश्न संख्या 3 में हाल ही में कौन सा देश आंशिक रूप से यूरोप के शेंगेन यात्रा क्षेत्र शामिल हो गया है? तो कौन सा देश शामिल हो गया है? तो आपका प्रश्न संख्या 3 का सही उत्तर हो जाएगा, देखिए शामिल हुआ है, रोमानिया भी शामिल हुआ है और बुल्गारिया भी शामिल हुआ है। यानी कि सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, उपयुक्त में दोनों, यानी कि रोमानिया भी शामिल हुआ है और बुल्गारिया भी शामिल हुआ है। आते हैं प्रश्न संख्या 4 पे। प्रश्न संख्या 4 देखिए क्या है, मैं थोड़ा सा इधर आप लोगों के लिए कर लूँ ताकि आप लोग को पूरा का पूरा दिखे। चलिए पहले प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में किसने पीआईबी के प्रधान महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है? तो किसने प्रधान महानिदेशक के रूप में कार्य संभाला है? तो संभाला है, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, शेफाली सरन ने संभाला है। किसने? शेफाली सरन ने। अब जानते हैं कुछ इस प्रश्न के विश्लेषण। देखिए हमारा पहला विश्लेषण है कि जय श्री दास वर्मा ने, मैं आप लोग के लिए बड़ा कर लूँ ताकि आप लोग को अच्छे से दिखे। चलिए देखते हैं। जय श्री दास वर्मा ने FICCI महिला संगठन के अध्यक्ष का पदभार संभाला है। ATMA के नए अध्यक्ष अर्नब बनर्जी बने हैं। FIH एथलीट समिति के सह अध्यक्ष PR श्रीजेश बने हैं। और हम देखते हैं इस प्रश्न से रिलेटिव कुछ विश्लेषण। ICC एलिट पैनल में शामिल होने वाले पहले बांग्लादेशी एम्पायर सरफुद्दौला इब्राहिम शाहिद बने हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के MD एंड CEO के रूप में निधु सक्सेना को नियुक्त किया गया है। और हमारे पास है कि माइक्रोस्कोप ने पवन दाबुलूरी को विंडोज और सरफेस दोनों का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। ठीक है, ये थे हमारे प्रश्न संख्या 4 के कुछ विश्लेषण। हम आते हैं प्रश्न संख्या 5 पे। देखिए प्रश्न संख्या 5 क्या है, प्रश्न संख्या 5 भी बहुत ही आसान एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे न्यू इंडिया इंश्योरेंस के अगले CMD के रूप में चुना गया है? तो किन्हें चुना गया है? प्रश्न संख्या 5 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गिरीश सुब्रमण्यम को। किन्हें? गिरीश सुब्रमण्यम को। जानते हैं इस प्रश्न से रिलेटिव कुछ विश्लेषण कि ऋतुराज अवस्थी ने लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में शपथ ली है। ठीक है, और देखिए UNDRR का सहायक महासचिव कमल किशोर को नियुक्त किया गया है। सदानंद दाते को NIA प्रमुख नियुक्त किया गया है। हमारे पास और है कि हंस मिश्रा को UPSC में निर्देशक नियुक्त किया गया है। और सूरत डायमंड बोर्स का नया अध्यक्ष गोविंद ढोलकिया को नियुक्त किया गया है। ठीक है, ये थे हमारे इस प्रश्न से रिलेटिव कुछ विश्लेषण। अब हम आते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 6 पे। प्रश्न संख्या 6 क्या है कि हाल ही में कहाँ RBI
समारोह आयोजित हुआ है? RBI एडिलेड 19 समारोह कहाँ आयोजित हुआ है हाल ही में? तो वो हुआ है, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, मुंबई में। कहाँ हुआ है? मुंबई में। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है कि क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि हाल ही में सीताराम मीना को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो प्रश्न संख्या 7 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, नाइजर। क्या हो जाएगा? नाइजर। अब जानते हैं कुछ इस प्रश्न से रिलेटिव विश्लेषण। जैसा कि देखिए, श्रीलंका में भारतीय आवास परियोजना के अंतर्गत 1300 घरों के निर्माण का औपचारिक शुभारंभ हुआ है। वनडे में दोहरे शतक लगाने वाले पहले श्रीलंकीय क्रिकेटर पथुम निसांका बने हैं। श्रीलंका और मॉरिशस के यूपीआई सर्विस को वर्चुअली लॉन्च किया गया है। ठीक है। और है इसमें कि श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर रहा है, यानी कि श्रीलंका में सबसे ज्यादा पर्यटन के लिए लोग जाते हैं। और नए भारत उच्चायुक्त संतोष झा ने श्रीलंका में पदभार ग्रहण किया है। ये थे हमारे प्रश्न संख्या 7 के कुछ विश्लेषण। आते हैं प्रश्न संख्या 8 पे। देखिए प्रश्न संख्या 8 क्या है कि हाल ही में WHO ने कोरोना वायरस की निगरानी के लिए कौन सा वैश्विक लैब नेटवर्क लॉन्च किया है? तो कौन सा WHO ने कोरोना वायरस को निगरानी के लिए लॉन्च किया है लैब? तो वो है ऑप्शन नंबर आपका बी सही उत्तर हो जाएगा, कोविड नेट। क्या? कोविनेट। आते हैं प्रश्न संख्या 9 पे। देखिए प्रश्न संख्या 9 में क्या है कि हाल ही में किसने T20 क्रिकेट में विकेट के पीछे 30वां कैच पकड़कर नया रिकॉर्ड बनाया है? वो है हमारे देश के अपने विकेट कीपर MS धोनी, जिसके की बच्चा फैन है इंडिया में। और इन्होंने ही 300 कैच पकड़ के, विकेट के पीछे 300 कैच पकड़ के जो है एक नया रिकॉर्ड बना दिया है, क्योंकि ये कीपर है। ठीक है। आते हैं प्रश्न संख्या 10 पे। प्रश्न संख्या 10 देखिए क्या है, हाल ही में ओपन एआई किसके साथ मिलकर AI सुपर कंप्यूटर स्टारगेट विकसित करेगा? ठीक है। तो प्रश्न संख्या 10 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माइक्रोस्पोर्ट। आते हैं प्रश्न संख्या 11 पे। देखिए प्रश्न संख्या 11 क्या है, हाल ही में IAF ने कौन सा 10 दिवसीय युद्ध अभ्यास शुरू किया है? तो IAF ने कौन सा 10 दिवसीय युद्ध अभ्यास शुरू किया है? तो प्रश्न संख्या 11 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गगन शक्ति। कौन सा शक्ति? गगन शक्ति। आते हैं प्रश्न संख्या 12 पे। देखिए क्या है, हाल ही में किसने हॉकी इंडिया अवार्ड 2023 में हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है? किसको चुना गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त में दोनों, क्योंकि हार्दिक सिंह को भी चुना गया है और सलीमा टेटे को भी चुना गया है, यानी कि ऑप्शन सी उपयुक्त में दोनों सही उत्तर हो जाएगा। जानते हैं कुछ विश्लेषण। जैसे कि देखिए 2024 एवेल पुरस्कार, यानी कि जिसे कि गणित का नोबेल कहते हैं, से मिशेल टेलाग्रेंड को सम्मानित किया गया है। और देखिए नीदरलैंड के इरास्मस पुरस्कार 2024 से अमिताभ घोष को सम्मानित किया गया है। मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन और अवार्ड से नीता अंबानी को सम्मानित किया गया है। और हमारे पास है कि रिकेन थामामोटो ने 2024 प्रिजकर पुरस्कार, जिसे कि आर्टिकल्चर नोबेल बोलते हैं, जीता है। और भारत को खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार मिला है। आते हैं अब हम प्रश्न संख्या 13 पे। क्या है हमारा प्रश्न संख्या 13, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाजार वर्ष का समापन समारोह कहाँ संपन्न हुआ है? तो प्रश्न संख्या 13 का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, रोम में हुआ है। कहाँ हुआ है? रोम में। आते हैं प्रश्न संख्या 14 पे। देखिए क्या है प्रश्न संख्या 14, हाल ही में किस राज्य की पारंपरिक पोशाक रिगनाई पचरा को GI टैग मिल चुका है? देखिए उनका जो है राज्य की पारंपरिक पोशाक को GI टैग मिल चुका है। वो कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मणिपुर को GI टैग मिल चुका है उसके पारंपरिक कपड़े के लिए। अब देखिए असम में
मांजुली, मुखीटे और पांडुलिपि पेंटिंग को जीआई टैग मिला है। ठीक है। त्रिपुरा और आदिवासी पोशाक दिशा को जीआई टैग मिला है। ओडिशा की सिल्वर फ्रिल्नी को जीआई टैग मिला है। देखिए हम जान रहे हैं कि किस किस चीज को जीआई टैग मिला है। ओके ना, आप लोग ये ध्यान में रखिएगा कि किस किस चीज को जीआई टैग मिला है। अयोध्या के बेसन के लड्डू को जीआई टैग मिला है। ओडिशा के रेट आंट चटनी, जैसे कि काई चटनी कहते हैं, को जीआई टैग मिला है। ओडिशा के डोंगारिया क्रोंद सॉल को जीआई टैग मिला है। ठीक है। इन सभी चीजों को जो है जीआई टैग प्रदान किया गया है। प्रश्न 15 देखिए क्या है, हमारा आखिरी प्रश्न है कि हाल ही में कौन सा बैंक शिक्षा शाखा में 100% 100% हिस्सेदारी बचेगा। हाल ही में कौन सा बैंक शिक्षा शाखा में 100% हिस्सेदारी बचेगा? तो कौन सा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एचडीएफसी बैंक। तो गाइस ये थे आज के हमारे 15 करेंट अफेयर्स एंड उनके विश्लेषण। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो का लाइक जरूर से कर दीजिएगा। हम आपके लिए डेली करेंट अफेयर्स ला रहे हैं, तो आप लोग रोज करेंट अफेयर जरूर से देखिएगा और नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा वीडियो कैसा लगा। कहीं पे भी मिस्टेक हो तो उसके लिए सॉरी, एंड जो भी मिस्टेक है वो नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट करेंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।